कहानी सच्चा प्यार। इस कहानी में अशोक नाम का लड़का है और आशा नाम की एक लड़की है। अशोक बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। अशोक के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। अशोक अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है, साथ ही साथ कुछ काम करता है जिसे कुछ पैसे कमा सके। अशोक दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अशोक की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वह हकदार है। अशोक इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अशोक चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अशोक रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा रहता है। वहां आज उसके ऑफिस में एक आशा नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। आशा को देखते ही अशोक को उससे प्यार हो जाता है, पहली नजर वाला प्यार। आशा भी अशोक की तरह ही सीधी साधी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। आशा लेकिन अशोक से थोड़ी सी अलग है। अशोक अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वह कहते हैं वह वैसे ही करता है। लेकिन आशा अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई, इसलिए आशा अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी। पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी, उसका भगवान में भी काफी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब अशोक और आशा की पहली मुलाकात हुई, अशोक उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। आशा को अशोक का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अशोक हर वक्त उससे बात करता, उसका छोटी छोटी चीजों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उसे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे आशा भी अशोक को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन अशोक ने आशा से अपने प्यार का इजहार किया और आशा ने भी हाँ कह दी, क्योंकि आशा को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी अंदर से। उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। अशोक का ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर आशा ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार के खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती है, इनके बीच भी तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अशोक और आशा दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम पर जाते, जहां जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ अशोक इंजीनियर बन गया जिसकी काफी अच्छी नौकरी है और आशा भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। अशोक ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इनके दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फोन पे बात करना सब बंद करा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थी। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थी।
अशोक, जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने आशा को भूलने का फैसला कर लिया। आशा को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उससे यकीन था कि वह एक न एक दिन जरूर अशोक के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया अशोक को पाने के लिए। रोज सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती, रोज अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी अशोक के साथ है और किसके साथ नहीं। आशा अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफी कुछ आशा ने सहा, काफी गिले शिकवे हुए, नाराजगी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह अशोक को भी आशा ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए। इस रिश्ते के लिए दोनों अलग कास्ट के होने के वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अशोक और आशा को किसी चीज की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने मिलता है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है, जिसके सहारे जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।